हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फन विथ मैथ्स। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का 1 2 3 किया था। आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे 4 5 6। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 4, मंजीत बॉट एन आयरन सेफ फॉर रुपीज 12,160 एंड पेड 340 फॉर इज ट्रांसपोर्टेशन। मतलब इतना में वो एक आयरन खरीदा एंड उसके लिए उसको कितना ट्रांसपोर्टेशन पे करना पड़ा, मतलब उसको लाने में, घर लाने में कितना उसको खर्चा पड़ा, उसका ट्रांसपोर्ट का भाड़ा कितना, मतलब भाड़ा उसको देना पड़ा 340 रुपीज। उसके बाद वो उसको बेचा कितने में, 12,875। तो उसका हमको गेन परसेंट निकालना है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे मंजीत bought an iron safe for rupees 12,160 rupees। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस कितना है, 340। ठीक है, तो हम लोग इसको, क्योंकि देखिए हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसको लाने में हम लोग को जितना भी मतलब पैसा खर्चा हो रहा है, उसको घर तक पहुंचाने में, उसको अपने घर में लाने में कितना भी खर्चा हो रहा है, वो उसकी कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाता है। ठीक है, मतलब हमको उसको उसको अपने घर तक लाने में इतना खर्चा टोटल हुआ, तो इतना हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 6 एंड 4 10 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 12,500 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आयरन सेफ का कॉस्ट प्राइस ऑफ आयरन सेफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर वो देन ही सोल्ड इट फॉर 12,875। अगर वो उसको 12,875 में बेचता है तो उसको कितना फायदा होता है। तो देखिए यहाँ पे होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, 12,875। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हमारा है 12,500। तो हमारा यहाँ पे कितना आया, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। क्योंकि सेलिंग करने के बाद मतलब आपको कितना फायदा हुआ, तो यहाँ पे आपका ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, 375 आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब इसका हमको गेन परसेंट निकालना। गेन परसेंट कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, गेन परसेंट क्या होता है, गेन परसेंट इजकल टू जो भी गेन हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, गेन भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट गेन डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये होता है आपका गेन परसेंट का फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो गेन हुआ उसको हम यहाँ पे लिख लिए 375। नीचे हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था, 12,500 इंटू। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ये काट दिए। ठीक है, 25 5 जा 125। जो हमारा गेन आया वो कितना आया, 3%। मतलब उस आयरन सेफ को हमको बेचने में कितना फायदा हुआ, 3%। ठीक है, यहाँ पे हमको यही निकालना था, तो हम लोग सिर्फ यहीं तक करेंगे। आंसर गेन परसेंट इजकल टू 3%। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर में क्या है बच्चों, देखिए रॉबिन परचेज एन ओल्ड कार फॉर रुपीज 73,500। ओके, ही स्पेंड 10,300 ऑन रिपेयर। मतलब जो हम लोग एक पुराना कार खरीदे उसको रिपेयर करवाने में हमको कितना खर्चा पड़ गया, 10,300। एंड ऑल्सो पेड फॉर 2,600 फॉर इट्स इंश्योरेंस। और उसका हमको इंश्योरेंस भी कराना पड़ा, जिसका हमको कितना खर्चा पड़ गया, 2,600। तो बच्चों सबसे पहले आप ये नोट कर लो कि आपको कोई भी सामान खरीदना है, उसको आपको मतलब सही पोजीशन में लाने के लिए जितना भी खर्चा लग रहा है वो आपके उसको कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने एक ओल्ड कार खरीदी, ठीक है, तो उसका प्राइस क्या था, 73,500।
उस पर हम लोग रिपेयर करने में 10,300 खर्चा कर दिए, उसके बाद हम लोग उसका इंश्योरेंस भी कराए, तो ये सारी चीजें हमारे कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, देन ही सोल्ड इट फॉर ए मैकेनिक फॉर 84,250। उसके बाद हम लोग उसको कितने में बेच दिए, 84,240 में हम लोग उसको बेच दिए। व्हाट वाज हिज परसेंटेज गेन और लॉस, तो हम लोग को यहाँ पे ये बताना है कि उसमें हम लोग को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग को समझ में आ जाएगा कि इसमें हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे रॉबिन परचेज एन ओल्ड कार फॉर रुपीज, कितने का खरीदा वो, 73,500 रुपीज। पेड फॉर कार रिपेयर, कार के रिपेयर के लिए वो कितना खर्चा किया, 10,300। ठीक है, उसके बाद पेड फॉर इंश्योरेंस, 2,600। ठीक है, तो ये टोटल प्लस करने के बाद हमारा जो आएगा वो कॉस्ट प्राइस ऑफ एन ओल्ड कार। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ एन ओल्ड कार इज, कितना आया, 86,400 रुपीज। ये हमारा आ गया कार का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब हम लोग उसको कितने में बेचे, हम लोग उसको बेचे 84,240, सेलिंग प्राइस ऑफ एन ओल्ड कार। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये देख के ही हम लोग को समझ में आ जा रहा है, क्योंकि जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा कॉस्ट प्राइस से कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको लॉस हो रहा है। तो कितना लॉस हो रहा है, अब हम लोग पहले ये निकालेंगे। तो क्या होता है, लॉस का क्या फॉर्मूला होता है, लॉस इज इक्वल टू, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी। ठीक है, सीपी माइनस एसपी। देखिए, क्योंकि सीपी इसलिए क्योंकि हम लोग का सीपी जो कॉस्ट प्राइस है वो हम लोग का सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग जब कोई भी सामान खरीदते हैं तो हम लोग कुछ फायदे के लिए ही ना बेचते हैं, पर यहाँ पे तो क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग का टोटल खर्चा ज्यादा हो गया और हम लोग बेच उसको कम में रहे हैं, तो इसका मतलब हमको क्या हुआ, लॉस। और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पे हम लोग लिखे सीपी क्या है हमारा 86400 और सेलिंग प्राइस क्या है 84240। इसको माइनस करने से हमारा क्या आएगा, इसको माइनस करने से क्या आएगा हमारा 2160 रुपीज। तो ये हमारा क्या है 2160, ये हमारा लॉस हो गया। ठीक है, अब हमको इसमें, क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पे क्या बोला था कि गेन परसेंट क्या हो रहा है, गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे हमको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लॉस परसेंट निकालेंगे। तो लॉस परसेंट इजिकल टू क्या होता है, लॉस डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। तो लॉस हमारा क्या है 2160 डिवाइड बाई सीपी हमारा क्या है 86400 इंटू 100। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे काटेंगे हम लोग, देखिए 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और यहाँ पे 2 1 जा 2, उसके बाद 2 8 जा 16। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ पे हो गया 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, उसके बाद 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, उसके बाद 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, उसके बाद यहाँ पे 3 से कटेगा ये, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। मतलब इसका आंसर क्या आया 5/2। 5/2 आपका ये जो परसेंटेज है लॉस परसेंट है। अब हम इसको पॉइंट में निकाल लेंगे या इसको मतलब मिक्स फ्रैक्शन में कर लेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करते हैं आपको पता ही है, यहाँ मैं आपको साइड में दिखा देती हूँ।
2 2 जा 4, यहाँ बचा 1, तो ये हो गया आपका जो ये है, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका लॉस आया, लॉस इजिकल टू कितना आया, 1.5%, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब नंबर 6। हरी बॉट 20 kg of rice at 36 per kg, 25 kg of rice at 32 per kg, ठीक है। मतलब 20 किलो चावल वो 36 रुपए के हिसाब से खरीदा एंड 25 किलो चावल वो 32 रुपए के हिसाब से खरीदा, 32 रुपए के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद उस चावल को वो मिक्स कर लेता है। मिक्स करने के बाद मतलब 20 kg और 25 kg दोनों को वो मिक्स कर लेता है। टोटल हमारा कितना हो गया, 45 kg। तो सारा हम लोग चावल को मिक्स कर लिए। उसके बाद जो वो मिक्सचर बना ना, उसको हम लोग 38 रुपीज पर केजी बेचेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमको क्या बताना है कि अगर हम लोग 38 पर केजी के हिसाब से उसको बेच रहे हैं तो उसमें हमको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो चलिए पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तब हम लोग को समझ में आएगा। यहाँ हम लोग ऐसे लिखेंगे, हरी bought 20 kg of rice at 36 per kg। कितना हो गया, 20 इंटू 36 क्या आ जाएगा, 720 रुपीज, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, और कितना खरीदा, हरी बॉट 25 kg ऑफ राइस एट 32 पर केजी। 25 इंटू 32 कितना आएगा, हम लोग इसको देख लेते हैं। 25 2 जा 50, 5 हाथ में आया, 25 3 जा 75, 75 प्लस 5 800, ठीक है। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया, 0 2 15, कितना रुपीस हो गया, 1520 रुपीस। मतलब जो कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस है, टोटल कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस ईच, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग उसको, अब हमारे पास ये भी हो गया टोटल राइस कितना है, टोटल राइस कितना हमारा 45 kg, ठीक है। उसको हम बेच कितने में रहे हैं, 38 रुपीज पर केजी, ठीक है। तो अगर हम 38 रुपीज पर केजी बेच रहे हैं तो हमारा अगर क्वांटिटी कितना है चावल का, 45 kg, तो हमको मतलब टोटल हमारा कितना रुपीज होगा, हम लोग देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ राइस इज 45 इंटू 38, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सेलिंग, क्योंकि टोटल जो हमारा क्वांटिटी ऑफ राइस है ये 45 kg है और उसको हम लोग बेच कैसे रहे हैं, 38 रुपीज पर केजी। तो हम लोग उसको पहले सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आएगा हमारा 1710, ठीक है। ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ राइस। अब हम लोग को यहाँ पे देख के समझ में आ जा रहा है कि जब राइस का प्राइस, कॉस्ट प्राइस अगर 1520 रुपीज है और सेलिंग प्राइस क्या है 1710 रुपीज है, तो हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है पहले हम लोग ये निकालेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हमारा क्या है, 1710 माइनस 1520, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 190 रुपीज, क्लियर, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट आ गया। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे हमको बोला है प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। तो जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ यहाँ पे हमको उस पर प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट निकालने का, प्रॉफिट जो भी हुआ डिवाइड बाय सीपी इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 190 आया, सीपी हमारा है 1520, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे हमारा ये कट गया और 19
19 8 होता है 152। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे कितना परसेंट हुआ। तो यहाँ पे हम लोग साइड में सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा है 12.5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 12.5%। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर गेन परसेंट इजिकल टू 12.5। ठीक है, ये हमारा हो गया सॉल्व। बच्चों, तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू।